देखिए, मैथ फाउंडेशन के क्रम में हम लोग का टॉपिक चल रहा था औसत। औसत में आपकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज आपका 5वां क्लास है और प्रश्न जहां से छोड़े थे वहीं से पुनः शुरुआत की जाएगी। तो देखिए, पहला प्रश्न, पहले तो जो एलिगेशन वाला कल का प्रश्न हो रहा था उसमें 2-3 क्वेश्चन बाकी है, पहले उसको देखते हैं फिर अगले टाइप पे चलेंगे। तो उसमें एलिगेशन वाले में पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 12 रन दिए, इसलिए उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। वर्तमान में कुल विकेट ज्ञात कीजिए। देखिए, एक गेंदबाज का जो औसत था वह कितना था? 12.4। कितना था? 12.4। और अगली पारी में एक क्या है? एक 12.4 रन प्रति विकेट है, यानी कि 12.4 रन देके एक विकेट ले लेता है। 12.4 रन देकर एक विकेट क्या करता है? ले लेता है। और अगली पारी में क्या करता है कि 10 विकेट लेता है और 52 रन देता है। तो इसका दर ज्ञात कर लीजिए कि कितना रन प्रति विकेट हुआ। तो 52 रन दिया, 10 विकेट लिया, दर क्या हो गया? 5 अगली पारी में क्या करता है कि 5.2 रन देता है और 10 विकेट ले लेता है। तो दर कितना हो गया? 5.2 रन प्रति विकेट हो गया। तो औसत, जिसको इसके बाद से जो इसका ओवरऑल औसत होता है वो घट जाता है। कितना घट जाता है? तो 0.4 घट जाता है। तो पहले कितना औसत था? 12.4। अब क्या हो गया है? घट गया है, यानी कि 0.4 जब इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 12। कितना बच जाएगा? 12। अब लगा दीजिए एलिगेशन, लगा दीजिए एलिगेशन। जब 12 में से 5.2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपका? 6.8। और जब 12.4 में से 12 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 0.4। दशमलव को हटा दीजिए, क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 68। और यहाँ क्या मिल जाएगा? 4। ठीक है, इसको संक्षिप्त कर लीजिए तो 4 एकम 4 और कितना? 17 चौको 68। अगली पारी में हमारे अनुसार कितना विकेट लिया है? ये तो अगली पारी का था ना, तो अगली पारी में हमारे अनुसार 1 विकेट लिया है, लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि 1 विकेट नहीं, कितना विकेट लिया है? 10 विकेट लिया है। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो हमें यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 170। तो पिछले पारी में 170 विकेट लिया था और अगली पारी में 10 विकेट लिया। टोटल मिला के कितना विकेट लिया? 180 विकेट लिया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी के आधार पे है। कह रहा है कि एक गेंदबाज का औसत 24.5 रन प्रति विकेट है। 24 यहाँ लिख दूँ, यहाँ 24.85 रन प्रति विकेट है, अर्थात 24.85 रन देकर एक विकेट ले लेता है। फिर आगे कह रहा है कि अगली पारी में 5 विकेट लिए और 52 रन दिए। 5 विकेट लिया और 52 रन दिया, अर्थात इसका एक विकेट पर कितना रन देता है निकाल लीजिए, दर निकाल लीजिए, 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 10 50, 5 चौको 20, यानी कि 10.4 रन देकर एक विकेट ले लेता है अगली पारी में, जिसके कारण जो उसका औसत था वह क्या होता है? 0.85 कम हो जाता है। पहले कितना था? 24.85। जब इसमें से 85 कम हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका? 24। अब लगा दीजिए क्या इसमें? एलिगेशन। जब 24 में से 10.4 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 13.6। और जब 24.85 में से 6 कहें या फिर यहाँ 60 कहें, बात तो की है, ठीक है। जब 24.85 में से 24 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 0.85। अब 2 अंक पर यहाँ भी 2 अंक पे यहाँ भी दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ क्या मिल जाएगा? 1360। और यहाँ क्या मिल जाएगा आपका? 85। 17 से कटेगा ना, 17 × 25 85।
और 17 बट्टे 136, यहाँ क्या मिलेगा 80। अब देखिए अगली पारी में हमारे अनुसार 5 विकेट लिया है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कितना विकेट लिया है, 5 विकेट लिया है। हमारे अनुसार भी 5 और क्वेश्चन के अनुसार भी 5। कितना से मल्टीप्लाई, 1 से। तो यहाँ भी कितना से मल्टीप्लाई, 1 से। टोटल कितना विकेट हो गया, टोटल कितना विकेट 80 और 5 कितना 85 विकेट टोटल ले लिया है। ठीक है, एक कल के टॉपिक से 2 प्रश्न थे। अब चलिए आज के अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 2 संख्याएं हैं जिनमें अनुपात कितना है, 3:4 है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। x से x कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और करें कि इनका औसत 35 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। चलिए सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। देखिए 2 संख्या हैं जिनका औसत कितना है, 35 है, तो फिर सम क्या हो जाएगा, यानी कि एक संख्या 35 है, दूसरी संख्या भी 35 है, इनका सम क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का आप कर दीजिएगा मल्टीप्लाई 35 गुना 70। सम मतलब होता है योगफल, सम मतलब क्या होता है, योगफल। योगफल कितना हो गया, 70। अब देखिए 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 70 है, और पहली संख्या कितना है 3x और दूसरा कितना है 4x। तो यहाँ योगफल कितना हो रहा है, 4 3 7x, और यहाँ ये 7x किसके बराबर है, 70 के, क्योंकि यहाँ भी योगफल ही है और यहाँ भी योगफल ही है। अब x से काट दीजिए, 7 दहा का क्या हो जाएगा 70, 7 दहा का क्या हो जाएगा 70। x की वैल्यू कितना 10, संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या 3x है, तो यहाँ तो 3 है, x की वैल्यू क्या है 10, 10 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 30। दूसरी संख्या कितना है 4x, तो 4 है, x की वैल्यू कितना है 10, तो 10 रखिए, 10 चौको 40। पहली संख्या 30, दूसरी संख्या 40। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न इसी के आधार पर है, करें कि 3 संख्याओं का जो अनुपात है 2:3:4 है। कौन कौन अनुपात है, तो आपका 2:3:4 है। हम x में x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है 36 है ना, इनका औसत कितना है 36 है, तो सम कितना हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का जो योगफल है वह कितना हो जाएगा, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 3 कितना होता है 108, कितना 108, यानी कि 3 संख्याओं का योगफल कितना है 108 है। फिर इन तीनों का योगफल भी तो 108 के बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं तीनों संख्याओं को जोड़ के 108 दिया है। तो यहाँ योगफल कितना हो रहा है 2 3 5 और 5 4 9, यानी कि मेरे अनुसार योगफल 9x है और क्वेश्चंस के अनुसार कितना है 108 है। तो फिर x की वैल्यू कितना 12 9 108। पहली संख्या क्या है 2x है, तो 2x क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 12, तो कितना हो जाएगा 24। दूसरी संख्या क्या है 3x, तो 3 है, x की वैल्यू 12, तो 12 12 3 कितना हो जाएगा 36। अगली वैल्यू कितना है 4x, कितना है तो 4 4 4, तो 4 और x की वैल्यू कितना है 12, तो 12 चौको कितना होता है 48। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, करेक्ट 7 वस्तुओं का औसत 87 है, पहले 3 वस्तुओं का औसत 82 है और अगले 3 वस्तुओं का औसत 90 है, 7वीं वस्तु का मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए करें कि 7 वस्तुओं का मूल्य कितना है 87 है, औसत मूल्य 87 है। 7 वस्तुएं हैं और इनका औसत मूल्य कितना है 87 है। तो फिर आप सम निकाल लीजिए, सम मतलब योगफल, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 7 7 49 के 9 कैरी 4 8 56 56 4 60 609। फिर आगे करें कि पहले 3 वस्तुओं का जो औसत है 82 है, पहले 3 वस्तुओं का जो औसत है वह कितना है 82 है। तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 8 त्रिके 24 246। फिर आगे कह रहा है कि और
3 वस्तुओं का औसत 90 है और अगली 3 का जो औसत है वो 90 है, तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा? 29 270। ठीक है, 7 संख्याओं का योगफल क्या है? 609 है और 3 और 3 यानी कि 6, 3 और 3 6, उसमें से 6 संख्याओं का जो योगफल होगा कितना हो रहा है? यहाँ देखिएगा 6 7 4 11 के 1 2 2 4 1 5, 516। ठीक है, 7 संख्याओं का योगफल 609 है, उनमें से 6 संख्याओं का योगफल 516 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी? अर्थात अगली संख्या क्या होगी? जो छूट गया है वो कितना होगा? दोनों को घटा दीजिए ना, 6 और 9 और 6 यानी कि 3, और यहाँ आपका 10 और 1 अर्थात क्या? 9। अगली संख्या अर्थात 7वीं संख्या क्या हो जाएगी? 93 हो जाएगी। अगला प्रश्न इसी के आधार पर एक और प्रश्न लिए हैं। प्रश्न कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 34 है, अगली यानी कि पहली 5 का औसत 42 है और अगली 2 का औसत 29 है, अंतिम संख्या ज्ञात करें। देखिए 8 संख्याओं का जो औसत है, 8 संख्याओं का जो औसत है, यहाँ दिख रहा होगा 8 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है? 34 है। तो फिर सम कितना हो जाएगा? यानी कि इन 8 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई। तो कितना होगा? 8 चौको 32 के 2 और 3 के 24, 24 3 27, 272। आगे कह रहा है कि पहली 5 का औसत, पहली 5 का औसत कितना है? तो 42 है। तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई, 5 दूना 10 और 4 5 20 21। फिर कह रहा है कि अगली 2 का औसत, अगली 2 का औसत कितना है? 29 है। तो फिर सम कितना हो जाएगा? तो 29 दूना कितना होता है? 58। तो अंतिम संख्या पूछे। देखिए 8 संख्याओं का योगफल कितना है? 272 है। उनमें से 5 2 7, उनमें से 5 2 7 संख्याओं का योगफल कितना है? तो 200 कितना है? 68 है। तो अंतिम संख्या क्या होगी? घटा दीजिए, 272 268 कितना? 4। तो अगली संख्या क्या होगी? 7 होगी। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, इसके लिए मैं एक अलग मेथड आपको सिखाने वाला हूं और वो मेथड काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए जब नंबर्स बड़े बड़े आते हैं तब के लिए। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा XYZ का औसत स्कोर 63, 48, 72 है और छात्रों की संख्या का अनुपात तीनों कक्षा में क्रमशः 3:5:2 है। तीनों कक्षा को मिलाकर औसत स्कोर क्या होगा? देखिए 3 कक्षा है, एक कक्षा आपका X है, एक Y है और एक Z है। ठीक है, इसमें जितने छात्र हैं उनकी संख्या का अनुपात है 3:5:2, अर्थात कक्षा X में यदि 3 बच्चे हैं तो कक्षा Y में 5 हैं और कक्षा Z में कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और इनका औसत स्कोर क्या था? तो पहले का कक्षा X का 63 है, कक्षा Y का कितना है? 48 है और कक्षा Z का कितना है? 72 है। ठीक है, अब देखिए तो पूरी कक्षा का औसत हमसे पूछा है। तरीका क्या है? ध्यान समझिएगा। इसके लिए क्या कीजिएगा ना, 63, 48, 72 इसमें से किसी एक को या फिर इसके आसपास जो भी आपको नंबर अच्छा लगे, जो नंबर आपको अच्छा लगे, चाहे वो 50 हो, 60 हो, 55 हो, 56 हो, 70 हो, उसको ही मान लीजिए कि औसत है, मानिएगा केवल। ठीक है, तो चलिए हम क्या मान लें? इसको मान लेते हैं कितना 60 मान लेते हैं। हमने माना है कि माना कि औसत 60 है, 60 भी होगा या नहीं होगा वो अलग की बात है, किंतु हमने माना है कितना है? 60 है। तो अब देखिए ना, 60 से ये ज़्यादा है कि कम? तो कहेंगे ज़्यादा है तो प्लस। कितना ज़्यादा है? तो 3। 60 से 48 क्या है? कम। कम है तो माइनस। कितना कम है? 12। 60 से 72 क्या है? ज़्यादा है तो प्लस। कितना ज़्यादा है? 12, तो 12। अब इन सभी का ना संख्या के साथ क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई। संख्या के साथ क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 3 के 9, चिन्ह नहीं भूलिएगा।
12 पच्चे 60, 12 दूना 24, ठीक है, प्लस का। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को हल करना है, कितना मिलेगा, माइनस का मिलेगा कि प्लस का मिलेगा। तो पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 24 और 9, 24 और 9 कितना 33, प्लस का कितना 33 और माइनस का क्या है 60। इसको हल करेंगे तो ये बात तो पक्का है कि इसका जो चिन्ह होगा माइनस होगा, और 60 में से 33 जाएगा, कितना होगा आपका 27। अब यही 27 क्या होगा कि सब में 27 क्या होगा, सभी में से 27 घट जाएगा, एक में से नहीं सभी में से। तो सभी का योगफल कितना है, तो 3 और 5 8, 8 2 10। 27 को बांटना है कितना में, तो तीनों का योगफल 10 है। ध्यान रहे तीनों का योगफल 10 है। तो कितना कितना घटेगा, 2.77 क्या होगा, सब में से घट जाएगा, और सब में से घटेगा अर्थात क्या है, ये औसत, उसके औसत में से क्या कर दीजिए, इतना घटा दीजिए। दो कंडीशन होगा, योगफल में से इतना, या फिर क्या कर दीजिए, जब हम औसत मान लिए ना तो औसत में से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो औसत कितना माने हैं 60, 60 में से क्या कीजिएगा 2.7 घटा दीजिएगा, क्या मिलेगा आपको 57.3, 7 3 10 और 7 59 60, सही है, 57.3 क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा कि 42 लड़कों के स्कोर का औसत 137 है, जबकि 98 लड़कियों का स्कोर 124 है, सभी छात्रों का औसत स्कोर क्या होगा। देखिए योगफल वाले से भी निकाल सकते हैं, परंतु मल्टीप्लाई करना कठिन हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसी मेथड से उसको भी निकालते हैं। देखिए कह रहा है कि जो 42 लड़के हैं उनका जो औसत है कितना है 137 है, ठीक है, और 98 लड़कियां हैं जिनका औसत कितना है 124 है, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, पर देखिएगा संख्या संक्षिप्त हो रहा है का, नहीं संक्षिप्त करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, किंतु संक्षिप्त कर लेंगे तो गुणा करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक कितना से कटेगा 14 से, तो यहाँ क्या होगा 14 तिया 42 और यहाँ 14 सत्ते 98, ठीक है, कट गया। अब आप क्या करेंगे कि इसके आसपास कोई भी नंबर आप मान लेंगे क्या औसत। चलिए हम मान लेते हैं कि माना कि जो औसत होगा 130 होगा, तो 130 से देखिए कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 7, अरे कम है तो माइनस, कितना कम है 6। अब संख्या के साथ मल्टीप्लाई, नियम पता है ना, तो 7 त्रिक 21 प्लस का 21 माइनस 7 6 के 42। अब 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा, तो आपका 42 में से 21 घटेगा, क्या मिलेगा आपका 21, लेकिन चिन्ह किसका माइनस, एक कितना बटेगा, तो 7 3 10, 7 3 10, क्या मिलेगा माइनस का 2.1, माइनस में है तो घटा दीजिए, माइनस में है तो घटा दीजिए। जब 130 में से 2 घटाएंगे तो आपका 128 और 10 और घटाएंगे तो कितना 27.9, 127.9, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही औसत हो जाएगा। अगला प्रश्न एक और इसी के आधार पर, क्रय किसी स्कूल के 3 क्लास में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः, विद्यार्थियों की संख्या दिया है, कितना दिया है 39 91 और 52 है, ठीक है, और उनका औसत स्कोर कितना है 79 है, 56 है और 70 है, ठीक है। पहले संख्या को छोटा कीजिए, कितना से 13 से, 13 तिया 39, 13 सत्ते 91, 13 चौको 52, ठीक है। अब आप इसमें के आसपास या फिर इसी में से किसी को कोई आप औसत मान सकते हैं, आप कोई भी संख्या मान लेंगे आपका आंसर आएगा। चलिए इस बार हम मान लेते हैं 70, कि माना कि औसत कितना है 70, तो आप देखिए 70 से क्या है ज़्यादा है ना, तो प्लस, कितना ज़्यादा है 9, ये 70 से क्या है कम है तो माइनस, कितना कम है 14 तो 14, अरे 70 औसत 70 ये भी है, कितना कम या कितना ज़्यादा, न कम न ज़्यादा तो 0। संख्या के साथ मल्टीप्लाई कीजिए,
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 29 27 प्लस का 27 माइनस 14 7 कितना 98, 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 98 से 27 करेंगे कितना होगा 8 7 तो 1 और 7 9 और 2 तो कितना 7 71, कितना बटेगा तो रेशियो क्या इन लोगों का है 7 3 10 10 4 14, 14 में माइनस का कितना 14 25 कितना 70, फिर 0 100, 14 7 91, फिर कितना 1, 0.7.071 कम चाहिए, और ज़्यादा हो गया है कम चाहिए, कितना कम चाहिए तो 5.071, या हम 0.3 को बढ़ा सकते हैं। घटाइए क्या होगा यहाँ पे तो 9 2 9 दशमलव, यहाँ घटेगा कितना 64, यही आपका औसत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करें किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों का कोई औसत था, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा इससे उसके औसत रन 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसने रनों का औसत क्या है। देखिए मान लीजिए कि 11वीं पारी में उसने x रन बनाए, समझिएगा 11वीं पारी में उसने x जो उसका औसत था x था, 11वीं पारी में जो उसका औसत था x था, तो सम क्या होता था इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 11x। 12वीं पारी में उसने क्या किया है 90 रन बनाया है, लेकिन 90 रन बनाने के बाद भी क्या हो गया है पहले जितना उसका औसत था उससे 5 क्या हो गया कम हो गया है। अब यहाँ हम सम निकालें तो कितना हो जाएगा आपका कि 12 इंटू में x माइनस 5। इसी बात को डायरेक्ट हम कैसे करते, देखिए 11वीं पारी में जो उसका औसत रन था x था, तो टोटल रन कितना होगा तो आप कहेंगे 11x, ठीक है, बराबर 12वीं पारी में 90 रन बनाने के बाद भी जो उसका औसत था इससे 5 कम हो गया। कितना रन बनाया है 90 रन, किस पारी में तो 12वीं पारी में। हमको करना है बराबर 11वीं पारी से 12वीं पारी में गया है तो कितना रन अधिक बनाया है तो आप कहेंगे 90। किसमें 12वीं पारी में उसने 90 रन अधिक बना दिया है 11वीं पारी से। जब इसमें अधिक है और हमको बराबर करना है तो या तो इसमें से कर लीजिए माइनस या फिर इसमें कर लीजिए प्लस। तो चलिए इसमें हम कर लेते हैं माइनस, अब हो गया बराबर 90 रन अधिक बनाया था हमने हटा दिया बराबर हो गया। इसको हल कीजिए तो यहाँ होगा 11x बराबर यहाँ क्या होगा 12x माइनस का 12 25 कितना 60 माइनस का 90। ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 11x में से 12x जाएगा माइनस का x होगा, और यहाँ 9 6 15 माइनस का क्या होगा 150, x से x कट गया, x की वैल्यू कितना 150। और x क्या था 11वीं पारी में बनाया गया औसत, 11वीं पारी का क्या था औसत कितना था 150, लेकिन 12वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा 12वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा। अब 11वीं पारी में जितना था उससे 5 कम, अर्थात कितना 150 था 11वीं पारी में, तो 12वीं पारी में उससे 1 कम अर्थात 145 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी के आधार पर एक और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, देखिए जब 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाता है, डायरेक्ट करें क्या, चलिए डायरेक्ट नहीं करते हैं। 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो ये तो बात पक्का था कि 16वीं पारी में जो उसका औसत होगा वो क्या होगा x होगा,
तभी तो 17वीं पारी में उसका औसत बढ़ जाता है। तो 16वीं पारी में उसका औसत x होगा, तो सम क्या हो जाएगा, आपको पता है, आप कह देंगे 16x। लेकिन जैसे ही अगली पारी खेलता है, अर्थात 17वीं पारी खेलता है, उसका औसत क्या होता है, 3 बढ़ जाता है, यानी कि x + 3। तो अब सम कितना हो जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो x + 3 का मल्टीप्लाई 17 में दिख रहा होगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसी को यहाँ लिखते हैं। तो 16वीं पारी में उसका औसत कितना था, x था, तो उसके द्वारा टोटल बनाए गए रन कितना हो जाएगा, 16x बराबर। देखिए 17वीं पारी में उसका औसत 3 बढ़ गया है, अर्थात टोटल रन कितना बना देगा, तो औसत का और जितनी पारी खेला है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बात आपको पता है। लेकिन 17वीं पारी में क्या करता है, जब 87 रन बनाता है तब न जाके उसका औसत बढ़ता है, पहले तो औसत नहीं बढ़ा, लेकिन जैसे ही 87 रन बनाया 17वीं पारी में, तो उसका औसत बढ़ गया। यानी कि 16वीं पारी में कुछ रन था, कुछ रन बनाया होगा, अब जैसे 17वीं पारी आई 87 रन अधिक बना दिया, तो हमको करना है बराबर। 17वीं पारी में 87 रन अधिक है, 16वीं पारी में जो भी रन था उससे 17वीं पारी का जो रन था कितना अधिक था, 87 अधिक था। तो या तो इसमें अधिक है तो 87 माइनस कर दीजिए, या फिर ये कम है तो 87 घटा लीजिए। चलिए उधर हमने माइनस ही कर दिया, तो फिर क्या होगा, यहाँ से 16x बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 17x + 17 × 3 = 51 माइनस का कितना, 87। ठीक है, चलिए अब देखिए 17x जब इधर आएगा तो 16x में से 17x घटेगा तो माइनस का x होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस का 51 और माइनस का 87। 87 में से जब आपका 51 घटेगा तो कितना होगा, 36। लेकिन चिन्ह किसका, 87 वाला, क्योंकि 87 क्या है, ज़्यादा है, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x बराबर क्या हो गया, 36। हमसे पूछा क्या है, करें कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, और x क्या है, 16वीं पारी में जो भी उसका औसत था वो क्या है, x है। तो 16वीं पारी में उसका औसत कितना है, 36 है। तो 17वीं पारी में उसका औसत क्या हो जाएगा, 17वीं पारी का औसत कितना, जितना पहले था 16वीं पारी में यदि 36 था, तो इसमें क्या हो गया है, 17वीं पारी में 3 बढ़ गया है, अर्थात कितना हो गया है, 39 हो गया है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और फिर आगे के जो भी प्रश्न हैं 1 से 2 क्लास और होंगे, और इन सभी प्रश्नों को अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिया जाएगा।